हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंटीग्रेशन, दैट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। बहुतों को ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अगर इसे प्रैक्टिस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ तो ये इजी हो जाता है। तो आज हम बेसिक्स से कवर करेंगे और पीवाईक्यू को सॉल्व करते करते उसे एंड करेंगे, जिसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होंगे और फॉर्मूले भी। तो इसमें जो डिस्कस किए जाएंगे दैट इज कंप्लीट इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। इसमें बेसिक्स कवर होंगे, फिर फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और अलग अलग टाइप के इंटीग्रेशन होंगे जो कि अधिकतर जेईई में पूछा जा रहा है। वेरियस टाइप्स पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और डिफरेंट वेज टू सॉल्व, कितने तरीके हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के, वो करेंगे। बहुत सारे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट मेथड और भी बहुत सारे। और इसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यू भी करते जाएंगे ताकि एक शॉर्ट रिवीजन हो जाए और एक अच्छा सा रिवीजन हो जाए। और एक इन्फॉर्मेशन की बात बताना चाहूँगा कि अभी एक एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक एनटीए अभ्यास ऐप बनाया है, जिसके तहत हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आप अगर चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगाते हो एनटीए अभ्यास ऐप के, तो वो क्या होगा, बहुत मददगार होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो कि कॉन्सेप्ट रिलेटेड हैं और उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए एनटीए अभ्यास ऐप का क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। तो बिना देर किए इसे शुरू करते हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है? जैसे कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन ऑफ वाई भी हो सकता है, एफ वाई डी वाई के साथ, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसी का यहाँ पे स्मॉलेस्ट पार्ट होना चाहिए। एक्स डी एक्स क्या है? एक्स का एक स्मॉलेस्ट पार्ट डी एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेंड आ रहा है एफ एक्स, और ये सी, सी क्या है? एक इंटीग्रल कांस्टेंट। और यहाँ पे बहुत सारे किसी को फॉर्मूला याद भी होगा, नहीं भी होगा, तो इसलिए एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स लाइक एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी, जहाँ पे एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर एन इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन डी एक्स, यानी कि वन बाय एक्स डी एक्स, तो ये तो एल एन एक्स के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये फॉर्मूला में आ जाएगा। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू माइनस वन के लिए नहीं है। उसके बाद c e टू द पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन e टू पावर x प्लस सी, d दैट इज a टू द पावर x dx इक्वल्स टू a टू द पावर x बाय ln प्लस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर x dx, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर x बाय ln 2 प्लस सी। ln 2 का मतलब है यहाँ पे log बेस e2, ना कि log बेस 10 2, ये नहीं है, log e। ln का मतलब होता है log e। अब की बार है e दैट इज sin x dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x, cos x dx, इसका इंटीग्रेशन sin x, sec स्क्वायर x dx tan x, cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इसे याद रखना है। अगला है tan x dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस ln cos x, या फिर इसे लिखा जा सकता है ln sec x प्लस सी। अगला है cot x, जिसका इंटीग्रेशन होता है ln sin x, या फिर ln को log e भी लिख सकते हैं, यही है ln। sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x, cosec x का इंटीग्रेशन ln cosec x माइनस cot x प्लस सी, sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ sec x होता है d बाई डी एक्स ऑफ sec x इक्वल्स टू sec x इंटू tan x, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा जस्ट अपोजिट, क्योंकि डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, दैट्स व्हाई दिस। और 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका बहुत यूज आता है। और 1 बाय एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स वाई, और 1 बाय एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 बाय ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए। ये कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे जो कि याद रखने हैं। तो हमारे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट और भी बहुत सारे। तो अभी हम लोग सबसे पहला करेंगे इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन पे। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया sin 3x प्लस 2, तो यहाँ पे जो 3x प्लस 2 है
इसे हम लोग मान लेंगे टी। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट करना, कोई भी फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 3x+2 है, ऐसा फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 3x+2 को अगर सब्स्टिट्यूट करें t से, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 3dx = dt। तो dx की जगह पे लिखा जा सकता है dt/3, यानी कि ये हो जाएगा sin t dt/3, यानी कि 1/3 ऑफ sin t dt। तो ये हो जाएगा दैट इज -cos t/3 प्लस c, और t का वैल्यू यहाँ पे था 3x+2, तो लास्ट में इसको पुट कर देंगे। तो -cos 3x+2/3 प्लस c, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का वैल्यू। तो इसी तरह सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है ln x का होल स्क्वायर बाय x। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये इजीली सॉल्व हो जाए। अगर ln x को t माना जाए तो ये आ जाएगा, दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x dx और t का dt। तो dx के जगह पे लिखा जा सकता है x dt, या फिर dx/x के जगह पे dt लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे ये है, इसको अगर i मान लें तो i = हो जाएगा t² और dx/x इसको मान लेंगे dt। तो ये हो जाएगा t³/3, क्योंकि t² ये 2t⁻² + 1/2 + 1, इसलिए t³/3, और t³ यानी कि ln x का होल क्यूब बाय 3 प्लस c, ये आ जाएगा ln x का होल स्क्वायर बाय x। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये है इफ इंटीग्रल ऑफ cos θ/5 + 7 sin θ - 2 cos² θ dθ = a log base e bθ। bθ मतलब फंक्शन ऑफ थीटा, फंक्शन ऑफ थीटा, प्लस c यहाँ पे जो है वो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि bθ/a का वैल्यू क्या होगा। ये जेईई में 2020 में आ चुका है। एक बार खुद से ट्राई करें, वीडियो पॉज करके फिर से आप सॉल्यूशन देखना। ये भी एक तरह का सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये जो इंटीग्रल दिया गया है, तो इसमें क्या ऐसा पुट करें कि वो इजीली सॉल्व हो जाए। तो अगर देखें, गौर करें तो sin θ = अगर t पुट करते हैं, sin θ = t, तो हमारा जो dt आएगा वो आएगा cos θ × dθ। तो साफ पता चल रहा है ऊपर में cos θ × dθ दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा dt ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 5 प्लस sin θ के जगह पे t यानी 7t -2। अब cos² θ को क्या लिखा जा सकता है, cos² θ को लिखा जा सकता है 1 - sin² θ। तो यहाँ पे जो cos² θ का वैल्यू आएगा यानी कि 1 - t², तो यहाँ पे पुट किया जाएगा 1 - t²। फिर देखते हैं ये आएगा dt/5 + 7t -2 × 1 हो जाएगा, तो ये 2t²। तो फाइनली ये आएगा dt/2t² + 7t + 3। अब ये जो 2t² + 7t + 3 है, इसको ऐसे तोड़ेंगे ताकि वो फॉर्मूला में सेट हो सके। तो इससे जब फ्रैक्शन में तोड़ा जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा dt = dt/2t²। तो अगर यहां से 2 कॉमन ले लिया जाए तो देखते हैं क्या आता है। 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये हो जाएगा t² + 7/2t + 3/2। तो बाहर कर सकते हैं 1/2 को, तो ये हो जाएगा dt/t² + 7/2t + 3/2। अब देखते हैं क्या होता है। ये आ जाएगा 1/2 dt + t² + 2 × t × 7/4। तो ये हो जाएगा 7/2t, बस उसको स्क्वायर फॉर्म में लाना है, -7/4 का + 7/4 का होल स्क्वायर, और जितना जोड़े हैं उतना घटा देंगे, यानी -7/4 का होल स्क्वायर, और जो एक्स्ट्रा में यहाँ पे +3/2 था उसे रहने देते हैं। तो ये किसके बराबर आता है,
वो देखते हैं। 1/2 ये आ जाएगा, जब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा जा सकता है dt बाय t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 6, ये 7/4 का होल स्क्वायर यानी माइनस 49/16 प्लस 3/2। तो ये आ जाएगा दैट इज 1/2 ऑफ dt बाय t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, और ये प्लस में आ जाएगा जब इसे सॉल्व करेंगे, -49/-16 बाय प्लस 3/2। तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -5/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/16 आएगा, तो उसको लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। तो इसे अगले पेज में लिखता हूं, दैट इज 1/2 इक्वल्स 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t प्लस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस टाइप का फॉर्मूला में बन रहा है, dx बाय x² माइनस a²। तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो है 1/2a दैट इज 1/2a ln x माइनस a बाय x प्लस a प्लस c। क्योंकि अगर हम इसको x मान लें और इसे a मान लें तो ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। तो ये फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2 a का वैल्यू यहाँ पे 5/4 है, तो ये हो जाएगा 5 और ऊपर में 4। चूंकि ये 1/2a था तो एक और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ln x माइनस a यानी t प्लस 7/4 माइनस 5/4 बाय t प्लस 7/4 प्लस 5/4 प्लस c। तो ये 2 × 2 4 कैंसल, तो ये बचेगा 1/5 ln t प्लस 7/4 माइनस 5/4 यानी कि 2/4। तो ये हो जाएगा t प्लस हाफ, और ये हो जाएगा 7 5 12 और बाय 4 t प्लस 3, ये आ जाएगा प्लस c। तो इसे रिराइट करके लिखा जा सकता है 1/5 ln को log ही लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2t प्लस 1 बाय 2t प्लस 6, ये हो जाएगा प्लस c। अब t के जगह पे जो हम लोग माने थे ये है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1/5 log e 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 साइन थीटा प्लस 6, ये आ जाएगा। तो वहां पे जो इंटीग्रेशन दिया गया था दैट इज, इसको अगर हम पूरा y मान लें तो ये y i तो ये i किसके बराबर होगा, a log e b थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे i इक्वल टू a log e b थीटा प्लस c। तो यहाँ पे जब कंपेयर करें तो ये a इक्वल टू आ रहा है 1/5, a इक्वल टू 1/5, और b थीटा इक्वल टू आ रहा है 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस 3। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी थीटा बाय ए का वैल्यू, तो बी थीटा बाय ए का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 साइन थीटा प्लस 1 बाय 5 × 2 यानी 10 साइन थीटा प्लस 3। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये JEE PYQ का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे पहले एक बार ट्राई करें फिर से इसे सॉल्यूशन को देखें। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ - 1 बाय x⁴ प्लस x dx। तो अगर हम गौर करें तो ये अगर इसको u मान लें तो क्या ये du के बराबर आएगा, तो du इक्वल टू हो जाएगा 4x³ प्लस 1। तो ये तो नहीं आ रहा, तो हम लोग को u क्या माने वो चेक करना है, तो ये तो नहीं मान सकते, तो कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा जिससे ये आ जाए। तो मैनिपुलेशन क्या कर सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर x² से डिवाइड करें, डिवाइड, तो क्या आता है वो देखते हैं। तो ऊपर में आ जाएगा दैट इज 2x³ बाय -1 बाय x², और ये हो जाएगा x⁴ प्लस x बाय x² dx, यानी कि ये बराबर आ जाएगा 2x माइनस x⁴ -2 बाय, ये हो जाएगा x²
प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 dx। अब देखते हैं u मान के, अगर इसे अब u माना जाए तो du जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x और एक्स टू द पावर माइनस 1 का दैट इज माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 1 का हो जाएगा माइनस 2 इंटू दिस, ये dx। तो ये हो जाएगा ऊपर वाला सेम आ रहा है dt के बराबर, du के बराबर। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज du बाय u। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln u प्लस c, यानी कि ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1 प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इतना सिंपल जेई मेंस में आ रहे हैं, अगर प्रैक्टिस किए होंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए या फिर एक्स से, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो इससे इजीली पता नहीं लगता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का जरूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है, मतलब कि कुछ उसके फंक्शंस के इंटीग्रेशन पता है जो कि हम लोग को हाइड किया हुआ है, इस क्वेश्चन में हाइड किया हुआ है। तो उस क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है cos x माइनस cos 2x बाय 1 माइनस cos x dx। तो इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, पहले एक बार खुद से ट्राई करें फिर इसमें अप्लाई करें। तो देखो cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x dx। तो जब इसे फैक्टराइज किया जाएगा तो वो आ जाएगा cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos x dx। तो ये आ जाएगा cos x कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos x, फिर यहाँ पे माइनस तो जब इसे फैक्टराइज किया जाएगा तो ये आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos x माइनस 1 इंटू दैट प्लस 1 इंटू 1 माइनस cos x बाय 1 माइनस cos x। तो ये 1 माइनस cos x डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा 2 cos x प्लस 1 इंटू dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sin x प्लस x प्लस c। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे जहाँ पे c क्या है, एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस और हैं, जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x टू द पावर 6 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर गौर करें तो इसमें एक फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो उसे यूज करना है। तो देखते हैं, ये x टू द पावर 6 माइनस 1 है, तो इसको भी लिखा जा सकता है 1 टू द पावर 6, क्योंकि 1 का कितना भी पावर करें 1 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 स्क्वायर का होल क्यूब, यानी कि ये आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, बी के जगह पे 1 स्क्वायर या फिर 1, ये हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक एक्स स्क्वायर में यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन इस तरह से जा रहे हैं तो अटक जा रहे हैं, यहाँ पे ये सॉल्व होने में और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इससे अटकना नहीं है। तो एक और तरीका क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। ये एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 है बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 है dx। तो हम लोग इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 क्यूब और फिर हो जाएगा माइनस 1 क्यूब, फिर माइनस 1 क्यूब की जगह यहाँ पे प्लस 1 क्यूब कर देते हैं। तो प्लस 1 क्यूब करने से और फिर माइनस 2 कर देंगे, तो माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 1 के बराबर होगा। तो बस सब्स्टिट्यूट कर दिए और कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लगाते हैं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ए प्लस बी हो गया है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1।
अब एक चीज दिमाग में खटका होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम है, तो ये दोनों कैंसल आउट, तो बचेगा क्या, अंदर में बचेगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन सिंपल है, बस तरीका जानना है। तरीका इस तरह है कि उसे सब्स्टिट्यूट कैसे करें, कि यहाँ पे क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, दैट विल बी कम फ्रॉम प्रैक्टिस, सो डू प्रैक्टिस। अब ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज है जो कि सिंपल प्रॉपर्टीज है। ये f1x कोई एक फंक्शन है, f2x अगर ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर k इंटू fx है तो ये कांस्टेंट बाहर हो सकता है, ये तो सिंपल बातें हैं। तो ये छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं। और डेफिनेट इंटीग्रल जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें और भी सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इनडेफिनेट सीखेंगे फिर डेफिनेट, क्योंकि इनडेफिनेट सीख लेंगे तो डेफिनेट बहुत ईजी होगा और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए पहले इनडेफिनेट फिर डेफिनेट और बेसिक से चलेंगे। अब की बार आते हैं ये फॉर्मूला पे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन में जब सॉल्व करने के बाद आंसर ये आता है लेकिन ऑप्शंस में ये सब रहते हैं, तो इसलिए ये फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जेईई मेंस में क्या कर रहे हैं कि आंसर तक पहुंच जा रहे हैं लेकिन ऑप्शन तक नहीं पहुंच रहे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को जानना इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल टू होता है ln sec x प्लस 10x। तो ln sec x प्लस 10x को ये दो फॉर्मूला में लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ln sec x माइनस 10x और ये ln 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c जो है इंटीग्रल कांस्टेंट है। सेम फॉर cosec x dx, इसका होता है ln cosec x माइनस cot x प्लस c, और इसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है ln cosec x प्लस cot x और ln 10x/2। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे जरूर से जरूर याद करें। अब एक प्रॉपर्टी और है जो कि डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूशन बिना किए इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। जैसे ये fx इक्वल टू, अगर fx है प्लस c तो हम लोग लिख सकते हैं दिस फंक्शन विल बी इक्वल टू, अगर इसको x मान लिया जाए तो ये x हो जाएगा और डिवाइडेड बाय a हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंशिएशन में कैसा होता था कि x स्क्वायर रहता था, दैट इज डिफरेंशिएशन में होता था कि d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये 2 रहता था तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाता था, 2x हो जाता था, 2 इंटू 2x, यानी कि ये कांस्टेंट बाहर आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन में 2x का इंटीग्रेशन अगर किया जाता है तो 2 तो रहेगा ही, अगर इसको t मान लें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कांस्टेंट डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी एक sin 2x प्लस 3 का किए थे, sin 2x प्लस 3 dx, तो इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x प्लस 3, और ये 2 का जो मल्टीपल में इसे डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो बस इसी के लिए ये नोट इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। अब एक नोट है यहाँ पे कि अगर हम कभी भी बिगर पावर देख रहे हैं इनसाइड अदर पावर, एक अंदर में कुछ पावर है और उसके ऊपर में बिगर पावर देख रहे हैं, देन वी विल टेक सम पावर ऑफ x कॉमन एंड ट्राई टू इंटीग्रेट। ये लैंग्वेज फॉर्म में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि dxy x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 1 टू द पावर 6/7, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि कॉमन क्या ले सकते हैं। तो ये जो अंदर पार्ट वाला है इसमें से ऐसा चीज कॉमन लेंगे ताकि ये फ्रैक्शन में आ जाए। तो देखते हैं dx बाय एक्स स्क्वायर, अब इससे क्या कॉमन लिया जा सकता है, मान लेते हैं एक्स टू द पावर 7 कॉमन लिया, तो ये बचेगा अंदर में 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 7 टू द पावर क्या होगा 6/7 पूरा में, तो ये हो जाएगा बाहर dx बाय एक्स स्क्वायर इंटू ये तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 1/7 6/7 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 6/7, तो ये 7 कैंसिल, तो बचेगा 6 और ये 6 प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dx बाय एक्स टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 7 टू द पावर 6/7, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। अगर हम 1 बाय एक्स टू द पावर 7 को 1 प्लस 1 बाय एक्स टू द पावर 7 को du मान लें तो du क्या हो जाएगा, du हो जाएगा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये एक्स टू द पावर -7 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -7 इंटू एक्स टू द पावर -7 -1 dx, तो ये हो जाएगा -7 बाय एक्स टू द पावर 8 dx du का वैल्यू, तो और dx बाय एक्स टू द पावर 8 का वैल्यू हो जाएगा -du बाय 7, तो इसके जगह पर
पुट कर देते हैं तो dx बाय एक्स टू द पावर 8 की जगह पे लिखेंगे माइनस डी यू बाई 7 इंटू यू टू द पावर 6/7। तो इसको अच्छे से लिखा जा सकता है कि ये आ जाएगा -1/7 डी यू की जगह पे यहाँ पे लिखते हैं u टू द पावर -6/7 डी यू। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/7 और ये हो जाएगा u टू द पावर -6/7 प्लस 1 और ये -6/7 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फाइनली -1/7 7 प्लस 1 7 माइनस 6 ये हो जाएगा u टू द पावर 1/7 और नीचे में हो जाएगा 1/7। तो ऐसे हो जाएगा तो 1/7 कैंसिल तो बचेगा -u टू द पावर 1/7 प्लस c कांस्टेंट। अब u तो जिसको माने थे वो आंसर हो जाएगा तो u माना गया था 1 प्लस 1/x टू द पावर 7 और ये माइनस रहेगा टू द पावर 1/7 प्लस c। दिस विल बी आवर फाइनल इंटीग्रेशन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा जिसमें सिंपल पावर है और फ्रैक्शन में है। तो इस टाइप के इक्वेशन को जब यहाँ पे पावर 1 दिखे तो सिंपली जितना नीचे में है उतना से ही पावर कर देना। मीन्स यहाँ पे इस टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है जैसे x+3 इक्वल्स टू टी क्यूब, ताकि जब इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाए टी क्यूब टू द पावर 1/3 तो ये कैंसिल हो जाए इजिली। तो इस टाइप का ही जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे रहता है x+4 टू द पावर 1/9 तो अगर हम तब इसको क्या मानते हैं t टू द पावर 9 दैट इज t टू द पावर 9 इक्वल्स टू x+4 तो ऐसे मानते हैं। तो यहाँ पे जो मानेंगे x+3 इक्वल्स टू टी क्यूब तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू 3t² dt। तो और x की जगह पे लिखा जा सकता है t क्यूब -3 तो पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में 2 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर यानी कि टी क्यूब -3 का होल स्क्वायर और dx की जगह पे लिखेंगे 3t² dt डिवाइडेड बाय और x+3 की जगह पे लिखेंगे टी क्यूब टू द पावर 1/3 और ये कट जाएगा तो ये t बचेगा तो t एक t कैंसिल आउट तो बचेगा 3 इंटू 2 यानी 6 और ये हो जाएगा t टू द पावर 4 प्लस 9 माइनस 6t² इंटू t dt। फिर से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा t टू द पावर 5 क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा -60 क्यूब प्लस 9t और ये dt। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा ये फाइनली आंसर दैट विल बी कमिंग आउट 6 इंटू t टू द पावर 6/6 माइनस 6 टू द पावर 4/4 प्लस 9t² बाई 2 ये dt। अब t का वैल्यू जहाँ पे t x+3 पुट कर सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू t के जगह पे पुट करेंगे x+3 टू द पावर 1/3 तो ये हो जाएगा x+3 टू द पावर 1/3 यानी 6/3/6 और ये हो जाएगा -6/4 इंटू x+3 बाय ये हो जाएगा 4/3 प्लस 9/2 x+3 टू द पावर 2/3 प्लस c ये कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे प्लस c। तो जब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इजीली तो इस टाइप का इंटीग्रेशन को ऐसे पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। अब इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करें तो देखा जाए कि ये जेईई मेंस 2021 में आ चुका है तो ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि जब इसे पावर में तोड़ देंगे उसके बाद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखते हैं ये क्या है, ऊपर में dx है, नीचे में क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x-1 टू द पावर 3/4 इंटू x+2 टू द पावर 5/4 क्योंकि ये फोर्थ रूट है, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ x कैसे लिखा जा सकता है, x टू द पावर 1/4 लिखा जा सकता है ना। तो बस उसी तरह यहाँ पे सॉल्व किया गया। अब x-1 टू द पावर 3/4 इंटू x2+2 टू द पावर 3/4 तो अब कैसे लिखा जा सकता है इसे। फर्स्टली इसको पावर को हटाते हैं और यहाँ पे 1/4 लिखते हैं तो देखते हैं क्या आता है 1/4। अब ये है x-1 टू द पावर 3 इंटू x+2 टू द पावर 5। अब इसे कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जैसे ये हो गया dx ऊपर में, नीचे में क्या लाएं कि ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये हो जाएगा x-1/x+2 ये पूरी ब्रैकेट में एक ब्रैकेट ले लेंगे टू दी पावर, ये क्या माने, जैसे यहाँ पे अगर मान लेते हैं क्यूब मानते हैं तो ये इजीली आ जाएगा x+2
टू द पावर 8, क्योंकि ये पावर 3 हो जाएगा और ये 8, तो x टू पावर m बाय x टू पावर n होता है x टू पावर m माइनस n, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 8 बाय x प्लस 2 टू द पावर 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 टू द पावर 5। तो बस उसी को मैनिपुलेट किया गया है, टू द पावर 1/4 ये आ जाएगा। अगर इसे पूरी तरह तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बाय x प्लस 2 टू द पावर 3/4 इंटू x प्लस 2 टू द पावर 8/4 यानी 2, ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम क्या माने, इसे अगर t मान लेते हैं तो dt हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स भी डी यू, तो x प्लस 2 को रहने देते हैं और 1 इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस यू डी वी, तो इसको रहने देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये x x कैंसिल, 2 प्लस 1 3 बाय एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो डी टी बाई 3 इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखा जा सकता है डी टी बाई 3, तो ये हो जाएगा फाइनली डी टी बाई 3 इंटू टी टू द पावर 3/4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल इंटीग्रेशन, तो 1/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस 3/4 dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/3 इंटू टी टू द पावर माइनस 3/4 प्लस 1 बाय माइनस 3/4 प्लस 1, यानी कि 1/3 टी टू द पावर, ये हो जाएगा 1/4 और ये भी 1/4, तो 4/3 हो जाएगा फाइनली, 4/3 टी टू द पावर 1/4 प्लस सी, यानी कि 4/3 टी टू द पावर 1/4, तो टी माने थे हम लोग x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 को टू द पावर 1/4 प्लस सी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर ऑप्शन दिया हुआ रहे, ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा ही, तो उसमें से हम लोग जान के पहचान सकते हैं कि x माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 दिया हुआ रहेगा हर ऑप्शन में, तो पता चल जाएगा एक ऑर्डर कि क्या मानना चाहिए। ऐसे तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऑप्शन से हम लोग पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखना है कि इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया गया क्या, तो इसे लाने में कोई दिक्कत नहीं है अगर ऑप्शन मिल जाए तो, ठीक है, और ऑप्शन मिलेगा ही, वहां से जांच कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देना चाहता हूं आपके होमवर्क के लिए, तो इसे ट्राई जरूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि कौन से ऑप्शन करेक्ट है, आइदर ऑप्शन ए, बी, सी और डी, सिर्फ ऑप्शन मेंशन कर देना कि ये ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जो कि जेईई 2021 में आ चुका है और बढ़िया क्वेश्चन है। इसी तरीके से बनेगा, जितना अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सेम उसी तरह से बनेंगे ये क्वेश्चन भी। तो एक बार देख लेना इसे और कमेंट करके जरूर बताना, इससे मुझे पता चलेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ, ठीक है। आई होप यू विल कमेंट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूशन करने हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो तो, या फिर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन में आ जाए, तो उस समय x इक्वल्स टू ए साइन थीटा और या फिर ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसे पुट करने से सिंपल हो जाता है और रूट हट जाता है। तो रूट हटने से क्या होता है, दिक्कत कम आती है, क्योंकि रूट देख के ही डर जाते हैं कि अरे यार रूट में आ गया फिर कैसे सॉल्व करना है। तो इसलिए इसको अगर पुट कर देते हैं या फिर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इजी हो जाता है। उसी तरह अगर a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे या फिर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो यहाँ पे इन दिस केस वी हैव टू पुट ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। अगर हम इसे समझें तो देखते हैं यहाँ पे क्यों ऐसा पुट किया जा रहा है। अगर हम बात करें ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू ए टेन थीटा। क्यों पुट कर रहे हैं, देखते हैं। ए टेन थीटा पुट करने से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है यहाँ पे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर का बाहर आ जाएगा ए, और रूट अंडर बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ए रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा, तो इसके बाहर आ जाएगा ए सेक थीटा, जो कि रूट से हट गया। अब सिंपली कर सकते हैं इंटीग्रेशन। उसी तरह रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में अगर x इक्वल्स टू मान लेते हैं ए कॉस थीटा पुट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो पुट करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रूट में, तो बाहर आ जाएगा ए साइन थीटा। तो इससे क्या होता है कि सिंपल एक्सप्रेशन में आ जाते हैं, और सिंपल एक्सप्रेशन में आ जाने के बाद सब्स्टिट्यूशन से ईजी होने के बाद आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो फिर ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
या फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस केस में पुट करना है ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा, सिंपल सेम इंटीग्रेशन। अगर मान लेते हैं ये रहता है रूट अंडर ए प्लस एक्स या फिर रूट अंडर ए माइनस एक्स या फिर रूट अंडर ए प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स और रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स, तो इस केस में एक्स इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा, इसका बहुत यूज देखा गया है। क्योंकि अगर हम देखें तो रूट अंडर ए माइनस एक्स बाय ए प्लस एक्स है ना, तो इसके जगह पर लिखा जा सकता है रूट अंडर ए माइनस ए कॉस 2 थीटा बाय ए प्लस ए कॉस 2 थीटा। तो ए को कॉमन लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय ए को कॉमन लिया जाएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये ए कैंसिल तो बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो ये होता है रूट अंडर, इसमें रहेगा रूट और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 कैंसिल तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है tan स्क्वायर थीटा। तो बाहर क्या हो जाएगा tan थीटा, जो कि सिंपल कर देता है इंटीग्रेशन को। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर a cos 2 थीटा। ओके, नाउ रूट अंडर x माइनस a बाय b माइनस x, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन एंड दिस वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पुट करते हैं a cos स्क्वायर थीटा और प्लस b sin स्क्वायर थीटा। एक बार इसे भी एक्सप्रेशन में सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि ऐसे अभी यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो जब इसे पुट करके देखते हैं तो आता है रूट अंडर एक्स माइनस ए बाय बी माइनस एक्स। तो पुट करेंगे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं ये क्या आ रहा है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है कि सिंपल कर देता है इंटीग्रेशन को और कुछ नहीं, ए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ऊपर में दैट विल बी इक्वल्स टू, ये ए कॉमन आ जाएगा तो इसको माइनस ए कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में हो जाएगा अगर बी कॉमन लिया जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा बी साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा और ये नीचे में हो जाएगा बी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेम आ जाएगा, अगर ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो बी माइनस ए कैंसिल तो बचेगा tan थीटा बाहर में। तो ये और सिंपल कर दिया। दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूशन करना है जो कि हमारे इंटीग्रेशन को सिंपल बना दे। दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस। ओके, नाउ using above substitution we get some formula like dx by x square minus a square equals to 1 by 2a ln x minus a by x plus a। और ln जो होता है वो होता है log base e। ओके, तो यहाँ पे ऐसे यूज किया जा सकता है। अगर dx by a square minus x square की बात करें तो ये आ जाएगा 1 by 2a ln a plus x by a minus x और dx by रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहता है तो ये हो जाएगा ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसी तरह dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तो ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूला हमें याद रखने हैं ताकि बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इसे यूज किया जा सकता है। तो इसी से यही फॉर्मूला का यूज करके फिर से नया फॉर्मूला बना है जो कि इस टाइप का है। अगर रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो ये हो जाएगा x बाय 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ऐसे याद रखना है इसको। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जो है ये है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये है इसके बराबर ये ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो वही वाला चीज यहाँ पे उतारा गया है ln x प्लस रूट अंडर एक्स और ये वाला सेम चीज उतार देना है। उसी तरह इसमें भी x बाय 2 सेम चीज, x बाय 2 सेम चीज। तो यहाँ तक तो सिंपल है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस ए स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे थोड़ा याद रखना है कि प्लस में ए स्क्वायर का साइन देखना है कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो बस साइन ऐसे मालूम हो जाएगा। उसके बाद ये तो फॉर्मूला जानते ही हैं, इसका जस्ट इनवर्स वाला फॉर्मूला है, जस्ट इनवर्स वाला। तो ऐसे याद रख लेना। तो याद करने का तरीका हो गया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पे। तो चलिए अब एक और सवाल करते हैं जो कि है जेईई 2021 का। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि
इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x by रूट अंडर 8 माइनस sin 2x dx इक्वल्स टू a sin इनवर्स sin x प्लस cos x by b प्लस c वेयर c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट देन और ये जो ए बी है यानी कि पहला ए और दूसरा बी क्या होगा, तो ऑप्शंस दिए गए हैं 3 1 1 3 माइनस 1 3 फिर 1 माइनस 3। तो देखते हैं कौन सा होता है। सबसे पहले इसे इंटीग्रेट करके लाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन सिंपल है। इसमें क्या करना है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको मान लेंगे टी, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टी स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो अब क्या करेंगे कि t तो ये आ गया, तो dt क्या आएगा, इस दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल्स टू dt, यानी कि cos x माइनस साइन एक्स dx को लिख सकते हैं dt के बराबर। तो ये हो जाएगा ऊपर में dt और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर 8 माइनस साइन 2x की जगह पे यहाँ पे लिखा जा सकता है साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि ये माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा डी टी बाय 9 माइनस यानी 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कि ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है, ये आ रहा है डी एक्स बाय ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। तो यहाँ पे ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स यहाँ पे टी है तो ये हो जाएगा टी बाय 3 प्लस सी। तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा, टी किसको माने थे, ये आया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय 3 प्लस सी। अब ये अगर कंपेयर करें राइट हैंड साइड का तो ये कंपेयर करने पर b इक्वल्स टू आ रहा है 3, तो कंपेयर बाय कंपेयरिंग b इक्वल्स टू 3 एंड a इक्वल्स टू 1, कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, कुछ नहीं है तो 1, तो इसलिए आंसर आ रहा है 1,3, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आ रहा है, दैट इज ऑप्शन बी, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपल इंटीग्रेशन था। पता कैसे लगाएंगे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने कि नहीं, यहाँ पे देखिए इसका जस्ट डिफरेंशिएशन क्या दिया गया cos x माइनस साइन एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करके देख लेंगे ऊपर वाला को, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इस टाइप का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस टी। तो इस टाइप का सोचना पड़ेगा कि ऊपर में क्या है और नीचे में क्या लें कि सब्स्टिट्यूट करने में ईजी होगा। ओके, अब कुछ स्टैंडर्ड अलजेब्रिक इंटीग्रल को देखते हैं जिसमें ये है कि पहला टाइप, बहुत सारे के टाइप पढ़ेंगे, तो पहला टाइप जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये जो पी एक्स है मे बी लीनियर हो या फिर कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, व्हाट विल बी द वे टू सॉल्व। तो पहला केस बनता है कि पी एक्स जो है वो कांस्टेंट है। अगर पी एक्स कांस्टेंट है, जैसे 1, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, देन तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के और बचेगा ऊपर में dx। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देन कंप्लीट स्क्वायर इन डिनोमिनेटर, यानी कि आइदर इस फॉर्म में लाओ dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर रूट में है तो रूट अंडर, तो इस फॉर्म में लाओ ताकि फॉर्मूला हम लोग को पता है कि फॉर्मूला क्या क्या होता है, ये सब फॉर्मूला को यूज करके हम लोग बना सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है पहला केस क्या है कि पी एक्स अगर कांस्टेंट रहे तो नीचे में स्क्वायर बनाना है, चलिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर बनाना है। अब केस 2, दूसरा केस क्या कहता है कि अगर px लीनियर आ गया, जैसे 3x प्लस 2 3x माइनस 2 5x प्लस 3 इस टाइप का अगर लीनियर आ गया तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देन क्रिएट डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इन न्यूमरेटर, मतलब कि नीचे में जो है क्वाड्रेटिक उसको न्यूमरेटर में डेरिवेटिव बनाओ, मतलब कि अगर नीचे में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस समथिंग है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, तो ऊपर में इस तरह से सब्स्टिट्यूट करो ताकि ये डिफरेंशिएशन आ जाए और वो लीनियर में सब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि ये भी एक लीनियर है तो क्वाड्रेटिक से लीनियर बनाना है हम लोग को। तो मे बी आप लोग को इस तरह से एक्सप्रेशंस में समझ में नहीं आए होंगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, लेकिन इसको अगर क्वेश्चन से करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये कि dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3,
तो ऊपर में कुछ नहीं है तो कांस्टेंट है, यानी कि ऊपर में कांस्टेंट है, तो पी एक्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करना है ये मेथड से, पहला मेथड से, यानी कि पहला मेथड बोल रहा है एक्स कंप्लीट द स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या बनाना है, स्क्वायर। तो कैसे बनाया जा सकता है वो देखते हैं। ये हो जाएगा 1 बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऐड किए और हटा दिए, फिर 3। तो ये आ जाएगा आपका वो, ये dx हो जाएगा ऊपर में, और dx बाय ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा dx बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब dx बाय, इसको अगर पूरा x मान लें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये फॉर्मूला यूज करके। अब सिंपल फॉर्मूला यूज कर देना, dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 बाय 2a ln x माइनस a बाय ln x डिवाइडेड बाय x प्लस a। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2a, तो a की जगह पे 1 है, तो ln ये हो जाएगा x माइनस a बाय x प्लस a, तो यानी कि x प्लस 2 माइनस a बाय x प्लस 2 प्लस a, तो प्लस c कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2 ln x प्लस 1 बाय x प्लस 3 प्लस c। ये आ जाएगा फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक पार्शियल फ्रैक्शन मेथड भी है, तो उसे बाद में किया जाएगा। अभी जो मेथड जान रहे हैं उसे सॉल्व करते हैं। तो इससे सॉल्व किए तो ये आंसर आ गया। अब की बार ये तो कांस्टेंट वाला कर लिए, अब की बार करते हैं लीनियर वाला। तो लीनियर वाला क्या है, 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी बताए थे कि इसका डेरिवेटिव के फॉर्म में लाना है। क्रिएट डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन न्यूमरेटर, यानी कि इसका जो है डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो ये आ रहा है डेरिवेटिव इसका 2x माइनस 3, ओके, 2x माइनस 3। तो इसको ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है कि वो आंसर आ जाए। तो देखते हैं, ऊपर में लिख देंगे 2x माइनस 3, तो पहले x का कोफिशिएंट मैच कीजिए, तो ये हो जाएगा 3/2, कॉमन ले लेंगे तो 2 2 कैंसिल, तो 3x हो जाएगा। और ये एक्स्ट्रा क्या बच रहा है यहाँ पे, माइनस 9/2, तो ये यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 9/2, ओके। अब ये प्लस 2 तो था, तो प्लस 2 रहने देते हैं, ओके। नाउ ये तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो इसमें कोई छिड़कानी नहीं, और ये dx। अब ये दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, ये हो जाएगा 3/2 कॉमा, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन बाय हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 13/2 कॉमन आ जाएगा, और इसमें बचेगा dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, ओके। अब हो गया इंटीग्रेशन सिंपल। अगर हम इसको t मान लें, इसको अगर t मान लें तो ये क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा dt के बराबर, ये हो जाएगा dt के बराबर। तो इसलिए तो ये हो जाएगा dt बाई t का इंटीग्रेशन ln t, तो यानी कि 3/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसका तो आ गया। अब इसका देखते हैं 13/2 dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो अब क्या बचा, ऊपर में कांस्टेंट और नीचे में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बताया गया था कि इसमें नीचे में बनाना है क्या, स्क्वायर फॉर्म। तो स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखेंगे dx बाय एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, और जितना स्क्वायर किए हैं उतना घटा भी देंगे, तो ये 9/4 को घटा दिए प्लस 4, तो ये बचेगा क्या। अगर हम सिर्फ इसी को इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करके देखते हैं तो ये क्या आंसर आता है वो देखते हैं। सिंपल इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आएगा dx बाय एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 416 माइनस 7/4, तो ये हो जाएगा √7/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे में रहने से क्या फॉर्मूला आता था, वो आता था 1/2a ln x माइनस a बाय एक्स प्लस a, तो ये हो जाएगा 1/2a, दैट विल बी फाइनल आंसर इक्वल्स टू, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ये तो पहले से था 3/2 ln एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, और ये हो जाएगा 13/2 1/2a, तो 1/2a ए की जगह पे √7/2, तो √7 नीचे और ये 2 हो जाएगा, और ln
एक्स माइनस ए यानी कि एक्स माइनस 3/2 माइनस ए यानी √7/2 बाय एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस 3/2 प्लस √7/2, ठीक है, प्लस सी। ये 2 कैंसल, तो बचेगा क्या, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ सकता है। तो इजी है, बस इसमें ख्याल ये रखना है कि न्यूमरेटर में जब अगर लीनियर रहे तो इसको इस फॉर्म में लाना है। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं। अब अलग तरह के इंटीग्रल को आते हैं, यानी कि टाइप 2, टाइप 1 कर लिया हम लोगों ने, जो कि था कि अगर px है और नीचे में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे तो इस तरह सॉल्व करना है। अब टाइप 2 में क्या है कि ऊपर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये बोला जा रहा है कि ऊपर में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और नीचे में px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, और अगर नीचे में रूट रहे तो कैसे सॉल्व करेंगे। इसका तरीका क्या होगा, वेज टू सॉल्व, मेक द न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड अ कांस्टेंट। यानी कि पहले क्या करना है, उसका डिनोमिनेटर को लेना है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट अलग से। ओके, तो ये जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c देखा जा रहा है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, अल्फा इंटू डिनोमिनेटर प्लस बीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो लिख देते हैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस गामा। तो ये हो जाएगा क्या, इसका वेस्ट या फिर तरीका सॉल्व करने का। तो एक एक्सप्रेशन लेके देखते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx। ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, आई डोंट नो विच ईयर, बट ये जेई का PYQ है। जितने भी हम करा रहे हैं क्वेश्चन सारे PYQ हैं, तो इसलिए अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। पहले एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है फिर उसके बाद आगे बढ़ा के हिंट ले लीजिए, फिर सॉल्व कीजिए, और फिर नहीं समझ में आता है तो पूरा वीडियो देखिए। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो तरीका क्या था, पहले न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसी तरह यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये हो जाएगा इक्वल्स टू पहले अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, जैसे डिनोमिनेटर है उसको वैसे लिख दो, प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी 2x माइनस 1 प्लस गामा। ओके, तो कंपेयर करें तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स माइनस बीटा प्लस गामा। ओके, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस 2 बीटा एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये कांस्टेंट है। अब इधर कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ओके, तो इसका कुछ कांस्टेंट नहीं है तो 1 है, तो इसका भी कुछ कांस्टेंट नहीं है तो 1 है। तो अगर कंपेयर करें तो इसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है, अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये अल्फा और ये 1। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा, तो लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 1। और अगला क्या है गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 3। तो अल्फा इक्वल्स टू 1 तो पता चल गया, अल्फा इक्वल्स टू 1 तो पता चल गया। अब कहाँ पुट करना है इसको, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 1, तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, तो बीटा का भी वैल्यू क्या आ गया 1 के बराबर। अब अल्फा और बीटा का वैल्यू तो पता चल गया, तो गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो गामा का वैल्यू आ जा रहा है 3 + 2 यानी 5, तो ये हो जाएगा गामा। ओके, अब आ जाते हैं इसके सिंपल इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, पहले इस फॉर्म में लिखना हम लोग को, ये इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है। तो न्यूमरेटर तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, तो इसको लिखेंगे, इसको मान लेते हैं आई के बराबर, तो ये आई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, तो अल्फा का वैल्यू क्या है 1, तो इसको लिख देंगे 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, फिर बीटा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, बीटा की जगह पे लिखेंगे 1 क्योंकि वो भी 1 है, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस गामा का वैल्यू 5, ये dx। तो अलग अलग जब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx, प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx, ये हो जाएगा 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो
अब देखा जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ये कैंसल आउट, अगर इसको हम टी मान लें तो ये हो जाएगा डी टी, तो ये सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगा डी टी बाई टी यानी एल एन टी, तो इसका इंटीग्रेशन तो एक्स आ गया प्लस और एल एन टी इसका इंटीग्रेशन आ गया यानी एल एन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा पड़ेगा तो 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन भी तो सिंपल है, ऊपर में क्या है कांस्टेंट है और नीचे में क्या है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन तो अभी जस्ट बताया मैंने कैसे करना है वो देखिए, सिर्फ इसको अभी ट्राई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 बाहर कर देते हैं डी एक्स बाई एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 और माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 4 यानी रूट 5 बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 बाई 2 ए, तो 1 बाई 2 इंटू रूट 5 और ये 2 ए हो जाएगा, तो 2 पर चला जाएगा एल एन एक्स माइनस ए यानी एक्स माइनस हाफ माइनस रूट 5 बाई 2 एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, तो ये हो जाएगा प्लस रूट 5 बाई 2। ओके, अब ये 2 कैंसिल आउट और ये रूट 5 बचेगा अंदर में यहाँ पे, तो हो जाएगा इसका फाइनल रूट 5 एल एन एक्स माइनस हाफ, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 और ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा प्लस 2 और ये रूट 5 माइनस 1, तो इस टाइप का आएगा, ये आएगा एक एक्सप्रेशन और ये दोनों एक ये और एक ये प्लस सी कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। तो इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, बस इसमें ख्याल क्या रखना है कि अल्फा इंटू डिनोमिनेटर प्लस बीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट, ये याद रखना है, अल्फा इंटू डिनोमिनेटर प्लस बीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस गामा। ओके, तो अपने आप सॉल्व होते जाएगा, फिर कंपेयर करना है कोफिशिएंट को, उसके बाद अपने आप अरेंज होगा और सिंपल इंटीग्रेशन में आएगा और सॉल्व करके आंसर ला देना है। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अच्छा लग रहा होगा सेशन। अगर बोरिंग हो रहा है या फिर इंटरेस्ट नहीं लग रहा है तो थोड़ा देर रुक जाओ, उसके बाद फिर से शुरू करो। अगर खुद से सवाल ट्राई करोगे उसके बाद वीडियो देखोगे तो मजा आएगा, ऐसे नहीं कि वीडियो देखे जा रहे हैं, ठीक है, साथ साथ तुम भी प्रैक्टिस करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सारे पीवाईक्यू है, है, तो ऐसा मत सोचो कि एक ऐसे ही कहीं से उठा के दे रहे हैं, ये सारे जेई के पीवाईक्यूज हैं और उसको उठा के हम लोगों ने सॉल्व करा है और सॉल्व करते करते देख रहे हैं कि कैसे इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो अप्रोच इसका सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, तो इसको सॉल्व करो। ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी बन सकता है लेकिन ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, तो ये ख्याल रखो और पहले खुद से ट्राई करो। हम जैसे कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किए, ये वाला तरीका वेज टू सॉल्व कर दिए, चलो मेन तो मेरा यही काम था, ये काम था कि दिशा दिखा दी, अब की बार तुम्हें खुद से ट्राई करना है, तो इसलिए पहले खुद से ट्राई करो उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ओके, अब इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे टाइप 3 टाइप 4 इस टाइप के और भी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर बाय पार्ट हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, और भी बहुत तरह के इंटीग्रेशन जैसे 1 बाय एक्स प्लस 2 रूट अंडर एक्स प्लस 2, इस टाइप का बहुत सारा कुछ होता है जो कि हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक इतना ही रखते हैं फर्स्ट पार्ट में, इसका सेकेंड पार्ट जल्दी बना के अपलोड कर दूंगा। आप हम लोगों के साथ बने हुए रहें और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, एनटीए अभ्यास ऐप को जरूर फॉलो करें और चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जरूर लगाएं, जिससे क्या होगा कि आपको बूस्टअप मिलेगा, और ज्यादातर पीवाईक्यू सॉल्व करें ताकि एक आइडिया मिल जाए और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। और हम लगातार मेहनत करते रहेंगे, इसके साथ साथ आपको भी मेहनत करते रहना है। तो थैंक यू।